Hello everyone, welcome to our YouTube channel SP Smart Classes. Myself आकाश दुबे। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जो कि है नाउन। यानी हमारा जो आज का इस वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। ओके, तो आइए लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। आपको देखिए वीडियो के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ फिगर्स। अब फिगर्स आपको पसंद आते होंगे तो कुछ फिगर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये आपका फिगर है कैट का। ठीक है, ऐसे आपके फिगर्स कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो आप हमको ये बताइए, कैट कैट मींस होता है बिल्ली, ये किसी जानवर का नाम है बिल्ली। तो आपके गांव में यानी हमारे आसपास है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, बिल्ली यानी बिल्ली मौसी। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको नाउन कहा जाता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है कि बिल्ली नाउन है। हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक जानवर है, जानवर का नाम क्या है, बिल्ली। तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, एक बिल्ली है। तो लेकिन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस बिल्ली को कहा जाता है नाउन कहा जाता है। वैसे यहाँ पे एक जानवर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है लीपर्ड। ठीक है, आप लोग नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, लीपर्ड कहते हैं, लेकिन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे भी क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी लीपर्ड भी क्या है, नाउन शब्द है। उसी तरीके से आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा मोटू पतलू, जो कि आपका फेवरेट कार्टून शो है, जो कि आप लोग बहुत पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मोटू पतलू को क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा। वैसे ही सिमिलर सभी आपके फिगर्स दिखाए, जैसे ये पेन। ठीक है, हम लोग नॉर्मली भाषा में पेन कहते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। वैसे ही ये आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे नीरज चोपड़ा, जो कि ओलंपिक खिलाड़ी भी है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, नीरज चोपड़ा कहते हैं, लेकिन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच इनको नाउन कहता है। नीरज चोपड़ा को क्या कहता है, नाउन कहता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे ताजमहल, ताजमहल आप लोगों को बहुत पसंद भी आता है। ठीक है, तो जो ताजमहल है ये क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है ताजमहल। ठीक है, तो इसे भी क्या कहा जाता है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसको नॉर्मल ताजमहल कहते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है, नाउन कहता है। वैसे यहाँ पे आपको फैन दिखाई दे रहा है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, फैन कहते हैं, लेकिन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहता है ये फैन क्या है, नाउन है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे हम फिगर के अकॉर्डिंग समझा दिए है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है। देखिए हम लोग इसको बिल्ली कहते हैं, लेकिन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है, ये नाउन है। वैसे लीपर्ड ये भी क्या है, नाउन है। मोटू पतलू ये भी क्या है, नाउन है। यानी जितने भी यहाँ पे मैंने आपको फिगर्स दिखाए सभी के सभी क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि कोई ना कोई किसी जानवर का नाम है, कोई ना कोई किसी व्यक्ति का नाम है, कोई ना कोई किसी बिल्डिंग, किसी भी वस्तु का नाम है। ठीक, यानी ये नाम है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अगर नाम वाला शब्द है तो उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक, तो आइए हम इसको थोड़ा और डिटेल में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नाउन है, यहाँ पे ये सभी ये नाउन एक दूसरे से क्या है, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। यानी ये नाउन तो है लेकिन अलग अलग है। इस प्रकार से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो आइए हम और डिटेल से अंदर चलते हैं। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि नाउन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक, वैसे नॉर्मल हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, वही मैंने भी बताया, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्लियरिटी आपको मिल जाएगी यहाँ से। देखिए डिफिनेशन यानी परिभाषा, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। यानी नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड है, यानी नाम वाला शब्द होता है। ठीक है, ऑफ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, संसार में जितनी भी चीजें उपस्थित हैं, ठीक है, उनके नाम को ही नाउन कहा जाता है। ठीक है, उनके नाम को, न कि उनको कहा जाता है। उसी तरीके से दूसरा आप डिफिनेशन देख सकते हैं कि नाउन इज द नेम, नेम है, नाउन इज द नेम मतलब नाम है किसका, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। यानी किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु या किसी जानवर के नाम को ही नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ गए कि नाउन जो होता है वो किसी भी चीज का नाम होता है। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं उसका कोई नाम रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक, जैसे मेरे पास एक बुक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है एक बुक है। ठीक, ये कोई वस्तु है लेकिन इसको हम कहते हैं कि बुक। तो ये बुक जो शब्द है यानी जो बुक वर्ड है ये आपका नाउन कहलाएगा, न कि ये नाउन कहलाएगा। ठीक, हाँ ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या है, नाउन है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दे, जो कि मैंने यहाँ पे फिगर आपको दिया था, तो ये क्या है, जानवर है। ठीक है, ये कोई पर्सन है, इनका कोई नाम है तो उस नाम को ही नाउन कहते हैं। ठीक,
हम लोग क्या कहते हैं, इनके नाम को लेके बुलाते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनको कहते हैं कि नाउन आप हो, ये भी कहते हैं आप नाउन हो, नीरज चोपड़ा नाउन हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं डिफिनेशन। तो डिफिनेशन आपको पता चला कि नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल का नाम होता है। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे पर्सन, पर्सन मींस कोई व्यक्ति, जैसे नीरज चोपड़ा, अभी आपने देखा नीरज चोपड़ा किसी व्यक्ति का नाम है। बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ये सभी क्या है, पर्सन के अंदर आते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक, उनको वो चीज कहा जाता है, उनका वो नाम रखा गया है, इसलिए वो क्या है, नाउन है। क्योंकि नेमिंग वर्ड को ही क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। प्लेस, किसी स्थान का नाम, जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, होम, वाराणसी, ये जितने भी एग्जांपल्स राइट है, सभी के सभी क्या है, स्थान के नाम है। और नाम आ गया यानी ये क्या है, नाउन है। ओके, उसके बाद थिंग्स है। थिंग्स मतलब कोई वस्तु, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, ये सब क्या है, वस्तु है। एक वस्तु का नाम है, उसी वस्तु को क्या, नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। यानी नाम शब्द जहां पे आ गया समझ जाइए वो क्या है, नाउन है। उसी तरीके से एनिमल, एनिमल जैसे लीपर्ड, जैसे आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है लीपर्ड का, आपको यहाँ पे लीपर्ड फिगर दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, लीपर्ड। लेकिन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कहता है, लीपर्ड एक नाउन है, क्योंकि उस जानवर का नाम है लीपर्ड। ठीक, क्योंकि नाम को ही क्या कहा सकता है, नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स इसका हमने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे एनिमल में लिपर्ड, कैट, टाइगर, डॉग, पैरट, ये सभी के सभी क्या है, एनिमल का नाम है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई जानवर हो, उसके नाम को ही नाउन कहा जाता है। ओके, थोड़ा और ब्रीफ में चलते हैं, थोड़ा सा और इसको हम एडवांस में सीखना चाहेंगे। ठीक है, तो समरी में हम इसका नाउन का डिफिनेशन आपको बता देते हैं कि नाउन क्या होता है। इस एग्जांपल्स के थ्रू आप नाउन को बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं। ठीक, ये कोई बताता नहीं है, ये मैंने अपने से राइट किया है, इसको पॉइंट आउट छाट के, क्योंकि इसको हमने डिफिनेशन बना दिया है जो कि समरी में राइट किया है। क्या, द नेम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द नेम ऑफ मतलब कोई भी नाम हो। ठीक है, द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस, किसी स्थान का नाम, थिंग्स, किसी वस्तु का नाम, एनिमल, किसी जानवर का नाम, बर्ड्स, प्लांट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रीज, सिटी, रिवर, मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स आपको लिए नया मिला होगा, ये क्या होता है कि इमारतें होती हैं, जो हमारे ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सभी मोन्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद फेस्टिवल्स, जैसे होली, दीपावली मनाते हैं, डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ, जनवरी, फरवरी, ओशियन, सी, स्मॉल इंसेक्ट, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे आंट, चींटी। ठीक है, अर्थवॉर्म्स। उसके बाद स्मॉल क्रिएचर्स, सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट्स का नाम, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ये भी क्या है, नाउन है। क्यों, क्योंकि किसी का नाम है। यानी हम कह सकते हैं इन सभी चीजों का अगर नाम है तो उस नाम को क्या कहेंगे, हम नाउन कहेंगे। ठीक, उन्हीं नाम को ही नाउन कहा, क्योंकि नेम जो है, नाउन जो होता है वो नेम शब्द से ही बना है, और नेम मींस क्या होता है, नाम। तो हम कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का नाम होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं उसके काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि उसमें मैंने बताया था, नाउन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग नाउन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ड, इन सभी वर्ड्स के बेस पे, जैसे पर्सन हो, कोई थिंग्स हो, कोई एनिमल हो, ठीक है, इन वर्ड्स के बेस पे नाउन आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। यानी हम नाउन को 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, नाउन तो आपने समझ लिया कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं सभी के सभी नाउन होते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो इन वर्ड्स के बेसिस पे हम जो नाउन होता है उसको 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, पहला क्या होता है, कॉमन, उसके बाद प्रॉपर होता है। ठीक, उसके बाद कलेक्टिव, मटेरियल, ऑब्स्टेट, ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। देखिए, नाउन, कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिमिलर नेम, यानी कॉमन नाउन ऐसा नाम होता है जो सभी जातियों को बताता है, सामान्य नाम होता है। ठीक है, समझिए आप मार्केट में जा रहे हैं, ओके, ठीक है, वहाँ पे कुछ बच्चे मेले में खेल रहे हैं,
कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, ठीक। अगर उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम बॉयज, जिनके अंदर बॉय की क्वालिटी होता है, लड़के उनको अलग कर देते हैं और लड़कियों को अलग कर देते हैं, तो उन सभी जाति को क्या कहेंगे, उन प्रकारों को क्या कहेंगे? जो लड़के होते हैं जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है, जो लड़की की प्रजाति के होते हैं, मेल प्रजाति के होते हैं, उनको क्या कहेंगे? बॉय कहेंगे। और दूसरी प्रजाति जो वुमेन की प्रजाति होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? गर्ल कहेंगे। तो इस हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि जो कॉमन नाउन होता है वो अपने जैसे व्यक्ति, अपने जैसे वस्तुओं को ही बताता है, ठीक। अगर हम बॉय कहेंगे तो बॉय कहने से हमको पता चल रहा है कि सभी लड़के, गर्ल, सभी लड़कियां उसके अंदर शामिल है, क्योंकि सभी जाति को बताता है, ठीक। उसमें ये नहीं बताया रहा कि लड़की कैसी है, गोरी है कि काली है, बस इतना बताया जा रहा है कि लड़की है। हम लड़की कहते हैं तो लड़कियां सब होती हैं, गर्ल कहते हैं, ठीक है, गर्ल सभी होती हैं, बॉय कहते हैं तो बॉय सभी होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, बॉय, गर्ल, स्कूल, पेन, फैन, ये ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने से जाति का पता होता है। जैसे हम बॉय कहते हैं तो सभी लड़के, जो लड़के की क्वालिटी, सभी को लड़का कहा जाता है। गर्ल सभी लड़कियां, स्कूल सभी स्कूल, किसी एक स्कूल की बात नहीं हो रही। अगर हम स्कूल कहेंगे तो समझ जाना कि स्कूल सभी हैं जहाँ पे पढ़ाई किया जाता है। अगर उसमें से किसी स्कूल की बात करते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, आजकल पॉपुलर स्कूल से जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ठीक है, सनबीम है, तो हम स्कूल का नाम ले रहे थे, पार्टिकुलर नाम हो गया। लेकिन हम स्कूल कहते हैं तो सभी स्कूल की, यानी जाति की बात होती है, तो उसे हम कॉमन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि कॉमन नाउन ऐसा होता है जो सभी चीजों को एक साथ इंक्लूड कर लेता है अपने में। उसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मींस होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें देखिए क्या है? पार्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर नेम मतलब क्या होता है? विशेष नाम, यानी किसी भी नाउन का जो विशेष नाम होता है उसको ही प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, अगर उनको हम एक विशेष नाम दे देते हैं तो वो प्रॉपर बन जाते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट कि अगर कोई भी कॉमन नाउन हो उसमें हम किसी नाम को इंक्लूड कर देते हैं, विशेष नाम को दे देते हैं, तो वो प्रॉपर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए राम, यहाँ पे लड़का, बॉय, उस लड़के में से मैंने किसी का नाम रख दिया राम, तो राम क्या हो जाएगा? एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि राम कहने से सभी लड़कों के बारे में नहीं पता चलेगा, बस एक व्यक्ति की राम है, वही लड़का है, ठीक। उसके बाद सीता, सीता लड़की, गर्ल्स, यहाँ देखिए लड़कियों में मैंने एक नाम रखा है सीता, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर नाम हो गया, यानी प्रॉपर नाउन है। ऐसे कई नाम, जैसे मैं MS धोनी हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, क्योंकि ये विशेष नाम है, उनको कहने से हमको पता चल जाएगा कि हाँ यही व्यक्ति है, ठीक है। कॉमन नाउन से आपको डिफाइन नहीं हो पाता कि हाँ किसकी बात हो रही है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे बजाज फैन, तो हमने जब यहाँ पे राइट किया फैन इस पंखा, कहीं का पंखा, मेरे कोचिंग सेंटर का फैन हो सकता है, आपके घर का फैन हो सकता है, कहीं का फैन हो सकता है। फैन, वो फैन की प्रजाति है क्योंकि हवा देते हैं। लेकिन मैं बोलूँ कि बजाज का फैन, बजाज का फैन का मतलब कि बजाज की कंपनी बनाने वाली जो फैन है उस फैन की बात हो रही है, ठीक। तो ये क्या होता है? पार्टिकुलर नाम होता है, और ये कहीं भी आता है तो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, ठीक है। कैपिटल लेटर का मतलब होता है जो आपका ABCD जो कैपिटल बड़े अक्षरों में होता है, ठीक। और कॉमन नाउन क्या होता है? ये अकॉर्डिंग टू, अगर स्टार्टिंग में है तो कैपिटल हो जाएगा, बीच में है तो स्मॉल रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव नाउन मींस क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक का मतलब कि जहाँ पे एक ग्रुप बन जाए, ओके। तो कलेक्शन मतलब समूह, किसका समूह? कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई थिंग्स हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, यानी किसी व्यक्ति का समूह, किसी स्थान का समूह, या किसी वस्तु का समूह क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। यानी आपको क्या करना है? वहां पे एक समूह को बनाना है। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है? कुछ लोग खड़े होकर सामान ले रहे हैं, ठीक है। अब ये खड़े होकर सामान ले रहे हैं, हम इनके ग्रुप को बनाते हैं, ग्रुप मतलब समूह, हम इनको इकट्ठा कर दे रहे हैं, तो अब इस ग्रुप जो कहा जाएगा वही कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे लड़के हैं, ठीक, लड़कियों और भीड़, जैसे कहते हैं भीड़, तो ये क्या बना रहा है? भीड़ को बना रहा है। तो भीड़ जो शब्द है, यानी यहाँ से जो क्राउड लिखा है, तो क्राउड आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्योंकि कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने से पता चल जाता है कि हाँ एक समूह बनाया गया है, ठीक। तो समूह, जिन शब्दों से समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वैसे बंच,
बंच यानी गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा, तो चाबी तो एक होगा नहीं, चाबी ढेर सारी चाबी का समूह होगा। ठीक है, आपके घर के चाबी का समूह हो सकता है, या आपके कोचिंग सेंटर की चाबी का समूह हो सकता है, या आपके दुकान का चाबी हो सकता है तो चाबी का समूह। वैसे ही आप कह सकते हैं कि बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा। टीम, टीम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मतलब जब एक से ज्यादा प्लेयर इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, टीम। कि हमारी इंडियन टीम है, ये हमारी पाकिस्तानी टीम है, ये हमारी अमेरिकन टीम है। तो टीम कब बनता है, जब प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। आप समझ लीजिए कि जब ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप को जो नाम दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप बना, इस ग्रुप को कहते हैं भीड़। जैसे रेलवे ट्रेन पे जब चढ़ते हैं तो भीड़ कहा जाता है ना, तो उस भीड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में क्राउड। टीम, आर्मी, आर्मी कब बनता है, आर्मी किस समूह को कहते हैं, सोल्जरों के समूह। जब सैनिकों का समूह होता है तो उन्हें हम कहा जाता है आर्मी, यानी इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी कहने से पता चलता है कि सारे सोल्जर्स को एक समूह में जोड़ दिया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, जिनमें कोई पदार्थ आता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ एक ऐसी चीज है जो जिसका कोई वजन होता है, जो कि कोई स्थान घेरता है। कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है, मान लेते हैं हम, ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है और इसमें हम डाल देते हैं क्या है, मिल्क है, यानी दूध है। ओके, तो ये देखिए एक गिलास की बात करेंगे तो भी किसी जगह को लेगा और इसका कोई वजन होगा। अगर हम मिल्क की बात करेंगे तो मिल्क भी क्या करता है, कोई जगह लेता है। ठीक है, जगह लेने के साथ साथ क्या करता है, उसका कोई वजन होगा, कोई भार होगा। ठीक है, तो पदार्थ वही चीज होता है जिसका कोई वजन होता है, कोई भार होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, मटेरियल नाउन, नेम ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब जितने भी पदार्थ के नाम होते हैं, जितने वस्तु के नाम होते हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, कब कहा जाता है, जब उनसे कोई नई चीजें बना सकते हैं। जैसे सिल्वर, ठीक है, चांदी, चांदी से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें बनाते हैं, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड, गोल्ड मींस क्या होता है, सोना, सोने से भी हम कई चीजें बनाते हैं। इयररिंग्स है, ठीक है, यानी कई चीजें आप जानते हैं। तो गोल्ड से क्या करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, तो गोल्ड भी क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क, मिल्क से भी कई चीजें बनाई जाती हैं। दूध से आपका दही बनता है, कर्ड बनता है, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे दूध से बनाया जाता है। तो जिनसे नई चीजें बनती हैं उन्हीं को ही मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मटेरियल नाउन वही होता है जिनसे नई चीजें बनती है। ठीक है, ये आप सभी वस्तु जो स्थान घेरते हैं वो नहीं कह सकते, मैं बस पदार्थ को बताया कि स्थान घेरते हैं। आप पेन, पेन की बात करेंगे तो पेन भी क्या है, एक वस्तु है, तो क्या वो मटेरियल नाउन में आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पेन जो है उससे नई चीजें नहीं बन सकती, इसलिए वो मटेरियल नाउन में नहीं आ सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मींस क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसी संज्ञा जिससे हमें भाव को पता चले। ठीक है, यानी द नाउन दैट कैन नॉट बी टच्ड, मतलब ऐसा नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट फील्ड, बट क्या कर सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का मतलब हम अपनी भावनाओं के द्वारा उसको समझ सके। ठीक है, यानी द नाउन दैट कैन नॉट बी टच बट फील्ड, यानी ऐसा नाउन जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जिसको हम देख नहीं सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में देखिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मींस क्या होता है, ईमानदारी। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर ईमानदार है तो उसकी ईमानदारी को आप देख नहीं सकते, बस आप महसूस कर सकते हैं कि वो ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद मर्सी, मर्सी मींस क्या होता है, दया। आप किसी की दया को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, वो जो काम कर रहा है दया की दृष्टि से, वो जो काम करता है उसे आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी दया कैसी होती है, आप दया को बुला नहीं सकते। अगर कोई आकार होगा तो उसको उठा के किसी जगह रख सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, ईमानदारी इधर आओ, ईमानदारी को हम नहीं बुला सकते। मर्सी, दया, दया इधर आओ, दया उधर जाओ, आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो कोई, उसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, वो कोई थिंग्स नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती कि आप उसको उठा के कहीं रख सकते हैं। ठीक, यानी ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुडनेस, गुडनेस जिसकी कोई अच्छाई होती है, आप अच्छाई को छू नहीं सकते। चाइल्डहुड, बचपन, किसी के बचपन को आप नहीं छू सकते, बस महसूस कर सकते कि हाँ वो बचपन में ऐसा रहा। ठीक है, उसका बचपन ऐसा है। हैप्पीनेस, खुशी, किसी की खुशी को आप देख नहीं सकते,
आप उसके चेहरे को देखते हैं, आपकी खुशी की नहीं, अब कितना खुश है, आप उसकी खुशी को नहीं देख पाते। ठीक, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नाउन होते हैं जो क्या, जिनको हम नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप ये चारों पांचों वीडियो में आपने देखा है, हमारे कई वीडियोस अपलोड भी है। ठीक है, तो आप वीडियो में देखे होंगे और कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक, तो आज हमारे इस वीडियो में आप देख लीजिए कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। नाउन का डेफिनेशन आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कॉमन, प्रॉपर। ठीक है, कॉमन नाउन वो होता है जिससे सभी जाति के बारे में पता चलता है। प्रॉपर नाउन वो होता है जो कि किसी पार्टिकुलर नाम होता है, जब कॉमन नाउन का किसी विशेष नाम दे देते हैं तो पार्टिकुलर बन जाता है प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से कलेक्टिव नाउन क्या करता है, जो समूह को बनाता है। मैटेरियल नाउन क्या करता है, ये सब्सटेंस का नाम होता है, पदार्थ का नाम होता है जिससे नई चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में ऑनेस्टी, मर्सी, गुडनेस, चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, ये ऐसे वर्ड्स हैं। ठीक है, ऐसी चीजें हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आप अपने नए वीडियो के साथ। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज हमारा आता रहेगा, तो आप लोग उसमें अपना प्यार देते रहिएगा। कोई भी समस्या होगा हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, नई वीडियो के सीरीज के साथ। तब के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।